वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका बेसिक्स नॉलेज जो हमारे काम आने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, ये होता क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स होगा उसको रो को अगर किसी रो सारी रोज को किस में चेंज कर दे आप कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज कर दे आप रो में, ये इंटरचेंज जब हो जाता है तब वो उसका कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी रो को किस में कन्वर्ट करना, कॉलम में, और कॉलम को रो में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी परिवर्त, ये डिनोट किससे किया जाता है, इसको ए डैश से डिनोट करें या फिर ए टी लिखा जाता है, ए टी लिखा जाता है, ये इसका डिनोशन होता है। तब होता क्या, जैसे आपको मैट्रिक्स दे रखा ए, तब मैट्रिक्स ये दे देगा तो ये अपना क्या होता है A11 A112 ये A13, ये क्या होता है A21 22 और ये 23। फिर ये क्या लिखा होता है मैट्रिक्स 31 32 33। ठीक है, इसका मतलब ये तो A है, तो ट्रांसपोज का मतलब हो गया, आपको परिवर्त का मतलब हो गया जो ये रो है, ये क्या है कॉलम, इसको रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। यानी आपको ऐसे लिख लेना है A11 A12 A13। ठीक है, सारी रो को खड़ा कर देना है, ये A21 A22 और A23, A31 और A32 और A33, ये ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक फर्दर एग्जांपल छोटा सा लूं, A इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आपको A डैश फाइंड आउट करना है, तब आपको मतलब ये रो है, रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। यानी 2 तो अपनी रहेगा, ये 3 ऐसे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पर बन जाएगा 5 भी, ये इसका ट्रांसपोज कहलाया। ठीक है, ट्रांसपोज ये होता है। ठीक है, कुछ बेसिक से जो आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ट्रांसपोज यानी आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज फाइंड आउट करो तब आपको क्या आएगा, एक मिलेगा। ठीक है, यानी आपको किसी एक मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले से दे रखा है और वापस उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तब आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, ओरिजिनल ए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को ए से के नंबर कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो उसके इक्वल ही रहने वाला है। ठीक है, और कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज, उसको आप अलग लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का सम इक्वल है, उनका दोनों को अलग अलग लिख के भी डिनोट किया जा सकता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज उसका रिवर्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए के इक्वल रहता है, ए ट्रांसपोज बी नहीं होगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज बी नहीं होने वाला, बी ट्रांसपोज ए के इक्वल ही रहेगा, ये इसके नॉट इक्वल टू रहेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक से ध्यान रखना। तब आपको मेनली यही ध्यान रखना है, किसी ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो आपको ए मिलने वाला है, और आपको ए बी ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई होगा तब आपको हमेशा बी डैश ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इसके बेसिक से रूल्स थे। फिर आपको पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है सममित आव्यूह। ये क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे रखा होगा उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तब वही नंबर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा 1 2, ठीक है 2 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखा है तो ए डैश करता हूं मैं, यानी ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूं, तब ये क्या होगा, ये रो किस में चेंज हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 1 2 2 1, ये हो गया। ठीक है, तो ये ए और ए डैश दोनों क्या है, इक्वल है। जब ए और ए डैश इक्वल है तब वो मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक कहने वाला है, सममित कहलाने वाला है। इसका मतलब सारे एलिमेंट इसको चेंज कर दे तभी भी उसकी वैल्यू इसके ऊपर कोई डिफरेंट नहीं पड़ने वाला। स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित क्या बनेगा आपका, विषम सममित मैट्रिक्स बनने वाला है। अगर किसी मैट्रिक्स को दे रखा है जैसे 1 2 -2 और ये 1, ठीक है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या होगा, रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, तो 1 2 -2 और 1, तो ये ए डैश, देखो यहाँ पर A21 की वैल्यू क्या थी -2, और यहाँ A21 की वैल्यू क्या है 2, ये A12 की वैल्यू 2, यहाँ पर A12 की वैल्यू -2, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो A नॉट इक्वल टू माइनस ए डैश, या फिर आप इसे लिख सकते हो A इक्वल टू माइनस, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, आप लिख सकते हो A। ठीक है, इसके A डैश, तब आपको ये चीज कहलाएगी आपका स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आपको बोला है कि एक आपको नोट ध्यान रखना है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, जो भी विकर्ण के अवयव होंगे वो सारे क्या बनने वाले हैं, 0 बनने वाले हैं। फिर आपको इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए से डिनोट करते हैं रियल नंबर, यानी
ठीक है। ए प्लस ए डैश करोगे किसी मैट्रिक्स के अंदर, अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तब वो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस करोगे तब वो क्या होगा, स्काई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी ए प्लस ए डैश कैसा होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। और ए माइनस ए डैश या ए ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, आपका स्काई सिमेट्रिक मैट्रिक्स करता है। फर्स्ट रूल आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्काई सिमेट्रिक। एक स्काई सिमेट्रिक विषम सममित और सममित के योगफल के रूप में इसको लिखा जा सकता है। मतलब ये इसको अगर इन दोनों का योगफल करना है तो ए प्लस ए डैश ये तो आपका क्या है, सिमेट्रिक बनने वाला है। और ये क्या बनने वाला है, आपका स्काई सिमेट्रिक बनने वाला है। ठीक है, स्काई सिमेट्रिक बनने वाला है, यानी आपका ये सममित आव्य है और ये विषम सममित आव्य है। ठीक है, इसको आप प्लस के रूप में या टोटल सम के रूप में आप डिफाइन कर सकते हो। जब भी आपको क्वेश्चन में बोले इसको ए डैश और ए सिमेट्रिक और स्काई सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखो, तब आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अपने एक्सरसाइज के ऊपर पता चलेगा आपको क्या होने वाला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच फॉलोइंग। आपको निम्न अवयवों के परिवर्त बताना है। तो परिवर्त का मतलब क्या हो गया, रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज होने वाला है। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्या आपका A11, ये क्या आपका A21 और ये क्या है आपका A31 है। इसका मतलब रो किस में चेंज हो जाएगी, रो चेंज होगी किसमें, कॉलम में चेंज होगी। तब इसका मतलब आपको ये लिखना है, ऐसे ये ऐसे, तब आपको ऐसे बना देना है 5 1/2 और -1। ठीक है, ये क्या बन गया आपका C1, ये C2 और ये C3। तो रो चेंज किसमें हो गई, कॉलम में हो गई। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसका ट्रांसपोज निकालना है, तब ये क्या आपका, ये A11 A12 A21 और A3, तो इनका चेंज करना है। तो ये इसका मतलब ये रो है, किसमें चेंज करनी है, कॉलम में। तो 1 -1 2 और 3, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे A डैश से डिनोट करोगे ट्रांसपोज को। ठीक है, थर्ड वन इसका ये आपको सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है, तो ए डैश यानी इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, रो जो भी है वो कॉलम में चेंज होगी। तो 1 5 और 6, ये रो भी कॉलम में चेंज होगी। रूट 3 5 6, ये रो भी किसमें चेंज होगी, कॉलम में। तो 2 3 और -1। ठीक है, ये -1, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है। आपको वेरीफाई यानी सत्यापित करना है ए प्लस बी। ठीक है, इन दोनों का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ए प्लस बी, पहले सम करना है इनके एलिमेंट को और जोड़ना है। देखो ए प्लस बी, इसका मतलब हो गया ये A11 B11 से ऐड होगा, तब पहले a प्लस बी फाइंड आउट कर रहा हूं। तो a प्लस बी, -1 और -4, ये बन गया -1 और -4। ये इसका क्या है 2 + 1। ठीक है, और ये क्या आपका 3 - 5, ये आपका क्या 5 और ये क्या 1, तो 5 + 1। ठीक है, 7 + 2 और ये क्या आपका 9 + 0। ठीक है, ये क्या -2 और ये क्या +1, ये क्या 1 और ये क्या 3, ये क्या 1 और 1। ये तो है a प्लस बी। अब इसका क्या होना है ट्रांसपोज, तो इसको पहले आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो -4 और ये कितना बन गया -5, 2 और 1 कितना बन गया 3, 5 माइनस ये -5 है +3, तो ये आपका बना -2। ये आपकी वैल्यू क्या दे रहा है 6, ये वैल्यू क्या दे रहा है 9, ये 9, ये वैल्यू दे रहा है -1, ये दे रहा है 4 और ये दे रहा है 2। ये ट्रांसपोज, ये a प्लस बी की वैल्यू है। अब आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है a प्लस बी, तब आपने इसका आंसर लिखा। तो a ट्रांसपोज इसका क्या बनने वाला है, ये क्या बन रहा है आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तब आपने क्या किया, रो को किसमें चेंज करनी है, कॉलम में। तो -5 3 और -2, ये क्या हो गया 6 9 और ये 9, -1 4 और 2। ये तो बना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज प्लस करना है। तो आपको ये राइट हैंड साइड सॉल्व करना है हम। ठीक है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो इसका मतलब a ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तब आप ये क्या लिखोगे -1 2 और 3, ये बना रो किसमें चेंज कर दी, कॉलम में। फिर आपको पता है 5 7 9, तो सेकंड लिखोगे रो 5 7 9। थर्ड क्या लिखनी है आपको, थर्ड लिखनी है आपको 2 -2 1 1 -2 1 1। ठीक है,
प्लस ये तो ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज होने के बाद अब क्या निकालोगे आप, बी ट्रांसपोज निकालने वाले। बी ट्रांसपोज बी का एलिमेंट, इसका मतलब रो किस में चेंज करना है आपको, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज करोगे, रो में चेंज करने वाले हो। ठीक है, तो बी की वैल्यू तो ये बन गया -4 1 और आपको क्या दे रहा है -5, तो -4, ठीक है, -4 1 और ये 5। ठीक है, अब आपको दे रहा है -5, फिर क्या लिखोगे आप, a 2 और 0, और फिर क्या लिखने वाले 1 3 और 1, ये बी ट्रांसपोज है। इन दोनों को सम करना है, तब आपको इसका मतलब इसका एलिमेंट -1 और -5, तो ये किसका बन गया -5 और ये कितना बन गया आपका 6, -2 और 1 ये -1। ठीक है, 2 और 1 कितना बन गया ये 3, 7 और 2 कितना बन गया 9। ठीक है, 1 और 3 कितना बन गया आपका 4, 3 और -5 ये क्या बन गया -2, 9 और 0 क्या बन गया 9, 1 और ये 1 कितना बन गया 2। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, -5 ये दोनों वैल्यूज आ रही है इक्वल, इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। सेकंड में ये क्या बोला, a माइनस बी का ट्रांसपोज, पहले a माइनस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट माइनस करना है, तब इसका मतलब हो गया -1 से कितना माइनस होगा, -4, तो ये -4 मल्टीप्लाई हो माइनस होगा, तब ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के। ठीक है, तो -1 में से आपका -4 माइनस हो रहा है। ठीक है, a माइनस b कर रहा है, फिर आपको पता 2 -1 ये बना 3 -5। ठीक है, ये बनने वाला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, इसका एलिमेंट 5 और इसका एलिमेंट क्या 1। ठीक है, 7 -2 ये क्या दे रहा है आपको 9 -0 ये वैल्यू क्या दे रहा है आपको -2 और ये वैल्यू दे रहा है 1। ठीक है, 1 -3 1 -1 इसको सॉल्व आउट किया, ये बन गया आपका माइनस ये क्या बन गया प्लस, तो 4 -1 ये वैल्यू क्या दे रहा है आपको 3। ठीक है, 2 -1 1 3 ये माइनस क्या बन गया प्लस, तो 3 + 5 कितना बन गया आपका 8। ठीक है, 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 ये बन गया -3, तो ये बन गया -2 ये बन गया 0, ये बना लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको राइट हैंड साइड करना है। राइट हैंड साइड का मतलब a डैश माइनस b डैश, तो a डैश ये आपको दे रखा है, a डैश का एलिमेंट लिखना है, तो a डैश का एलिमेंट आपको पता है, a डैश का एलिमेंट लिख देना है, बस आपको सिंपल आउट करना है। तो a डैश का एलिमेंट सारे लिख लो, a डैश तभी आपने लिखा था, a डैश क्या है 1 2 3। ठीक है, -1 2 और 3, तो a डैश लिखा -1 2 और 3। ठीक है, 5 7 और ये क्या बन गया आपका 9 -2 1 और ये 1, ये a डैश है। माइनस b डैश की वैल्यू लिखनी है आपको, b डैश से आपको क्या -4 रो चेंज करनी है कॉलम में, तो 1 और ये बन गया -5 1 2 और फिर क्या बन गया ये 0 1 3 और 1, ये आ गया b डैश। अब फाइंड आउट करना है इसके डिफरेंस, तो ये इसका मतलब क्या -1 से ये कितना माइनस होगा, -4 डिफरेंस होगा, तो -1 -4 डिफरेंस हो गया। 5 -1 करना है, -2 और -1 करना है, 2 में से -1 करना है, 7 -2 करना है, 1 -3 करना है, 3 -5 करना है, 9 -0 करना है और 1 -1 करना है। तो आपको यही वैल्यू दी है। ठीक है, तो ये माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो ये वैल्यू क्या दे रहा 3 ये 4 ये -3 ये 2 -1 ये बन गया आपका 1 ये बन गया 5 ये बन गया आपका -2। ठीक है, और आपको ये क्या दे रहा है, ठीक है, ये आपको दे रहा है -8। ठीक है, ये 8 और ये क्या दे रहा है आपको 9 और ये क्या दे रहा है आपको 0। ठीक है, ये दे रहा है वैल्यूज। ठीक है, ये a डैश और b डैश। अब यहाँ पर देखो ये क्या दे रहा है a माइनस b डैश का ट्रांसपोज। अभी आपका देखो ये a माइनस b फाइंड आउट किया हमने, ये है आपकी a माइनस b की वैल्यू, तो इसका ट्रांसपोज मतलब रो किस में चेंज करनी है, कॉलम में, तो रो कॉलम में चेंज की 3 1 8 ये बन गया 4 5 और 9 ये -3 -2 और 0, ये है आपका a माइनस b का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये वैल्यूज देखो 3 4 और -3 और ये वैल्यू सेम आ रही है, ये आ रही है 3 4, ये देख लो 3 4 3 1 5 2 8 9 0, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आगे इक्वल आ गए, ये आपका हेंस प्रूव हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है सेकंड था। थर्ड है आपको a ट्रांसपोज दे रखा है इस बार, ठीक है, और b दे रखा है, आपको वेरीफाई करना है a प्लस b
का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो पहले मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ए ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा। तो बी कैसे हो गया, रो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम में, तो ये -1 2 1, ये 1 2 एंड 3, ये बी ट्रांसपोज। तब आपका राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है 3 4 -1 2 0 1, और आपको बी ट्रांसपोज आपने फाइंड आउट कर दिया -1 1 2 2 1 और 3, ठीक है। आपने इनको ऐड किया तो इसके एलिमेंट इससे जुड़ेंगे क्योंकि आपको ये पता है ये क्या है, 2 × 3 मैट्रिक्स है, 2 × 3 मैट्रिक्स है। तब इनके एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। तो 3 में से ये -1 ऐड हुआ तो ये कितना बन गया 2, 4 और ये 1 ऐड हुआ तो 5, ठीक है। -1 और 2 ऐड हुआ तो 1, 1 और 2 ऐड हुआ तो 4, 0 और 1 ऐड हुआ तो 1, 1 और 3 ऐड हुआ तो 4। ये आया आपका a डैश प्लस b डैश। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, a प्लस बी डैश। तब आपको पता है यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a डैश दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, आपको पता है ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तब आपको a आता है। इसका मतलब ट्रांसपोज दे रखा है, इसका वापस ये ट्रांसपोज दे रखा है, इसका वापस ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो ये बन गया 3, रो किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में, तो 3 -1 0 4 2 और 1, ये आ गया a की वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी फाइंड आउट करना है, पहले a प्लस बी फाइंड आउट करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। इसका मतलब a के एलिमेंट आपको पता है 3 -1 0 4 2 1, ये तो है a के एलिमेंट। b के एलिमेंट आपको पता है, b के एलिमेंट, b के आपको ट्रांसपोज ये दे रखा है, b का निकालना है। b के एलिमेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है -1 2 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसका सम करके फिर आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तब ये क्या बना 3 और -1, ये क्या बन गया आपका 2, -1 और ये क्या बन गया आपका प्लस का 1, 0 और 1 क्या बन गया 1, 0 और 1 4 और 1 कितना बन गया 5, 2 और 2 कितना बन गया 4 और 3 और ये बन गया 4। ये तो आया a प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो ये क्या बन गया 2 1 1 5 4 4। तो ये देखो ये 2 1 1 5 4 4 2 1 1 5 4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है, इक्वल आ गया। थर्ड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्या दे रखा है, a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आपको बना a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले आपको a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट माइनस करना है। तो मैट्रिक्स a आपको पता है, अभी आपने फाइंड आउट किया है, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 3 -0 और ये 1 4 2 और ये आपका बन गया 1, ये अभी हमने निकाला है a, ठीक है। माइनस बी के एलिमेंट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं -1 2 1 आपको 1 2 3, ठीक है। और फिर इस पूरे का क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज। पहले करना है माइनस और फिर निकालना है। तो ये एलएचएस सॉल्व हो रहा है अपना एलएचएस, ठीक है। तो 3 -1 तो ये क्या बन गया 4, -1 -2 ये क्या बन गया माइनस का 3, 0 -1 ये बन गया -1, 4 -1 ये बन गया 3, 2 -2 0 1 -3 इक्वल टू माइनस का 2। और इसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रांसपोज। तो अपना a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आ गया आपका 4 -3 -1 3 0 और -2, ये आपका आ गया a माइनस बी का ट्रांसपोज। फिर आपको करना है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड आपका क्या है, राइट हैंड साइड है आपका a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये करना है आपको a ट्रांसपोज लिखना है। a ट्रांसपोज आपका क्या है, a ट्रांसपोज के एलिमेंट बनेंगे 3 4 -1 2 -1 2 0 एंड 1, ये है a ट्रांसपोज, ठीक है। माइनस बी ट्रांसपोज क्या है, 3 ट्रांसपोज है, ये -1 1 2 और 2, ये आपको बन गया 1 और ये 3, ये बी ट्रांसपोज था। अब आपको माइनस करना है, यानी 3 में से ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का 1, तो ये 3 ये माइनस का 1 किससे, बाहर के माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बाहर -1 है ये, ठीक है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 1, 4 -1 ये क्या बन गया आपका 3, ये -1 ये प्लस का 2 माइनस के से हुआ तो ये माइनस का 2 बन गया, तो टोटल बन गया माइनस का 3, 2 -2 ये बन गया 0, 1 माइनस ये माइनस का 1 में से 3 माइनस हुआ तो ये माइनस का 2। तो ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ रहा है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ए ट्रांसपोज दे रखा है, ठीक है, और बी दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो पहले आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ये कैसे करोगे, ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज फाइंड करोगे तब आपके पास ए आ जाएगा। इसका मतलब आपको -2, 3, 1 एंड 2 ये आपको ए की वैल्यू आ गई, और बी आपको क्वेश्चन में दे रखा है -1, 0, 1 और 2। अब उसने बोला a प्लस 2b, तो a ये a के एलिमेंट क्या, -2, 1, 3, 2 ये तो है a का एलिमेंट, ठीक है, प्लस 2b का मतलब है b के एलिमेंट सारे किससे मल्टीप्लाई होंगे, 2 से, तो ये बन गया आपका -2, 0, 2 एंड 4। अब इन दोनों का सम करना है और फिर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ये -2 और -2 ये बन गया माइनस का 4, 1 और 0 बन गया 1, ये 3 और 2 बन गया 5, 2 और 4 बन गया 6। अब ये तो आया a प्लस 2b, अब इसका करना है ट्रांसपोज, तो ये बनेगा -4, 1, 5 एंड 6, ठीक है, ये आपका आया a प्लस 2b का ट्रांसपोज। ये इसके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई करना है a मल्टीप्लाई बाय b का ट्रांसपोज इक्वल टू आपको करना है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। तब आपको मैट्रिक्स दे रखा है -1 प्लस 4 एंड 3, और ये आपको बी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज आपका मतलब हो गया दोनों किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में, तब ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 4 एंड 3, ठीक है। बी ट्रांसपोज कैसे बनेगा, ये आपका देखो कॉलम है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये बन जाएगा आपका रो 1, रो 2 और रो 3, ये आपका ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब ये क्या बोला आपने, ये पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है आपका ए बी मल्टीप्लाई और a मल्टीप्लाई b और फिर ट्रांसपोज करना है, यानी आपको पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू है 4, 3, ठीक है, और b की वैल्यू दे रखी है -1, 2 और 1। पहले इसका मतलब -1 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो ये बन गया +1, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया। -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो ये बन गया -2, -1 होगा -1 से, तीनों से होगा, ये -1 इन तीनों एलिमेंट से होगा। अब 4 इन तीनों से होगा, 4 प्लस 4 -1 से हुआ, तो ये माइनस का 4, 4 2 से हुआ ये 8, 4 1 से हुआ तो 4, ठीक है। आप 3 -1 से हुआ तो माइनस का 3, ये बन गया आपका 6 और ये बन गया 3। ये तो है a मल्टीप्लाई बाय b। अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तब ये क्या बनेगा, आपका ट्रांसपोज निकला, तब ये क्या बन गया 1, -2 और -1, -4, 8 एंड 4, ये बना -3, ये बन गया 6 और ये बन गया 3, ठीक है। ये आया आपका a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। तो b ट्रांसपोज के एलिमेंट लिखने हैं, तो b ट्रांसपोज आपको पता है क्या है, b ट्रांसपोज -1, 2 एंड 1, ठीक है। a ट्रांसपोज आपका क्या है, आपने -1, 4 एंड 3, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। इसका मतलब पहले -1 इन तीनों से होगा, -1 से हुआ तो प्लस का 1, माइनस का 1 4 से हुआ तो माइनस का 4, माइनस का 1 3 से हुआ तो माइनस का 3, ठीक है। 2 -1 से हुआ तो -2, 2 4 से हुआ तो ये 8, 2 3 से हुआ तो 6, 1 -1 से हुआ तो -1, 1 4 से हुआ तो 4 और 1 3 से हुआ तो 3। तो ये देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये और ये इक्वल आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका राइट हैंड साइड, और ये आपका हैंड्स प्रूव हो गया, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। सेकंड में आपको दे रखा है a और b, a के एलिमेंट ये दे रखा है और b एलिमेंट आपको ये दे रखा है। तब आपको फाइंड आउट करना है कि भाई इसका a b ट्रांसपोज, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है a b ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आपका b ट्रांसपोज a के। तब आपको पहले a मल्टीप्लाई बाय b करते हैं। a के एलिमेंट क्या आपके 0 1 2, ठीक है, और b के एलिमेंट क्या 1 5 और 7, ठीक है। तब आपको पता है 0 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 0 0 5 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 1 से हुआ तो 1, 5 से हुआ तो 5 और 7 से हुआ तो 7, 2 ये 2 5 से हुआ तो 10 और 7 से हुआ तो 14, ठीक है। ये a मल्टीप्लाई बाय b। अब इसका क्या कर रहा हूं मैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किया तो ये बन गया 0 0 0 1 5 7 2 10 और ये 14। ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड का मतलब हो गया b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट कर रहा है। तो b ट्रांसपोज का मतलब हो गया ये रो b ट्रांसपोज कैसे लिखोगे 1 5 और 7 ऐसे लिखोगे, और a ट्रांसपोज कैसे लिखोगे आप 0 1 एंड 2,
ये ऐसे लिखोगे। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 0 से, तो ये बन गया 0। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये बन गया 2। अब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। 7 मल्टीप्लाई 0 0। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, आपकी इक्वल है, और आपका हैंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, थैंक यू सो मच।